जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, शिया को उसकी बचपन की फोटो मिली थी जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और पार्ट 3 के स्टार्टिंग में शिया वो फोटो जियांग को लाकर दिखाती है तो जियांग उसे बताता है वो उससे मिलने से पहले उसकी बहन से एक दिन मिलने गया था और उसकी बहन उन दोनों के रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है और उसकी बहन ने बोला था शिया बस उसकी पावर की वजह से उसके साथ है। और ये सुन के शिया को गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी बहन के पास जाकर उसके बारे में पूछती है तो लैंजी उसे साफ साफ बोल देती है वो उन दोनों के रिलेशन को तोड़वाने के लिए कुछ भी करेगी। कॉज उसे पहले से लगता था वो बस उससे प्यार करने का नाटक ही कर रही है, लेकिन अब शिया उसे सच में पसंद करने लगी है और उन दोनों का प्यार सिंपल नहीं है जिससे कि दोनों एक हो जाएं, इसलिए उन दोनों को साथ में रहने देना नहीं चाहती। और लैंजी उसको समझाती भी है कि उसकी फीलिंग्स बस टेम्परेरी है, वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। बट शिया उसकी बात ना सुन के उसे साफ साफ बोल देती है कि वो जियांग से सच्चा प्यार करती है और वो हमेशा उसके ही साइड रहेगी। बट फिर भी लैंजी उसे एक बड़ी बहन होने के नाते अच्छे से समझाती है कि वो डेंजर में पहुंच जाएगी ये सब की वजह से, वो बस उसकी बात एक बार ही सुन ले। और इधर जिनबा और जिंगरैन से पता चलता है कि शिया फिलहाल किंगशॉन्ग कंट्री में है और ये बात पता चलते ही वो भी निकल जाता है किंगशॉन्ग कंट्री के तरफ। और इधर शिया उस फोटो की वजह से अपनी एलिमेंट्री स्कूल पहुंच जाती है और इधर कार में जिनबा शिया के किंगशॉन्ग कंट्री जाने की वजह से काफी टेंस था और इधर शिया को अपने स्कूल के पुरानी चीजों को देख के भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कभी आई भी है कि नहीं। और फिर वो एक नदी के पास जाती है जिसे देख के उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं और हम देखते हैं शिया नदी के पास एक लड़की के साथ खेल रही थी और वो लड़की उसे उसका हाथ पकड़ने को बोलती है जो शिया पहले तो नहीं करती लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वजह से उस लड़की की सारी एनर्जी शिया के पास आ जाती है और प्रेजेंट में किंग रैन शिया को शूट के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। और इधर शिया से एक्टिंग हो ही नहीं रही थी जिससे किंग रैन नोटिस करती है और उसे इसके बारे में पूछती भी है, लेकिन शिया को खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और शिया किंग रैन से पूछती है क्या उसे उसके बचपन को लेकर कुछ याद है उसके फ्रेंड्स को लेकर, तो किंग रैन उसे बताती है ज्यादा तो याद नहीं पर अगर वो उन्हें देखेगी तो उसे याद आ जाएगा, बट उसे उन लोगों का नाम नहीं पता है। और वो अचानक से ये पूछने की वजह शिया से पूछती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो शिया उसे बताती है उसे उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं पता। तो किंग रैन बोलती है ऐसा तभी होता है जब किसी तरह की किसी एक्सीडेंट हो जाए। और ये सुन के शिया भी सोचने लगती है कि कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है ना। और वो इस बात में इतना खो गई थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर लाइट गिरने वाली थी। बट किंग रैन उसे बचा के खुद घायल हो जाती है और किंग रैन को खून निकलने लगता है। इस वजह से शिया उसकी मदद नहीं कर पा रही होती है और उसे उसके बचपन का टाइम याद आता है जब इसी तरह उसकी बचपन की फ्रेंड के साथ हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई थी। तभी प्रेजेंट में वहाँ जिनबा पहुँचता है और फिर हम लोग जियांग और जुनहे को साथ में देखते हैं जहाँ जियांग उसे बताता है वो शिया से इसलिए इतना प्यार करता है क्योंकि उसी वजह से आज वो उन लोगों के साथ घुल मिल पाता है। तो जुनहे उसे बताता है वो दोनों काफी मैच करते हैं क्योंकि जुनहे भी पहले ऐसे ही था, वो भी किसी से बात नहीं करता था, अकेले रहता था और इसलिए वो उसे समझ सकता है। तो जियांग उसे उसकी चेंज होने की वजह पूछता है, लेकिन उसके बताने से पहले उसके पास शिया का कॉल आ जाता है और शिया उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करती है बट उससे होता नहीं। वो फोन रख देती है और खुद में बोलती है वो पता लगा के रहेगी उसके पापा उसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है। और इधर जुनहे जियांग को बताता है फिलहाल उसके ही मैगजीन में शिया काम कर रही है और वह बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहता था, क्या पता किसी दिन शिया भी उसकी मदद कर दे। और इधर शिया हॉस्पिटल में किंग रैन से माफी मांग रही थी बट किंग रैन उसे गिल्ट लेने से मना करती है और उसे बताती है जिनबा को जब उसने कॉल में बताया था वो यहाँ शूट कर रही है तो वो यहाँ भाग के आ गया। और फिर वो अपने लिए उसे कैंडी लाने को बोलती है और जैसे शिया कैंडी लाने को उठती है उसे इस हॉस्पिटल में कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें शिया के बगल में उसके फादर सोए हुए हैं। और इधर जिनबा हॉस्पिटल के रूम जा रहा था जब वो नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो जिनबा उस बंदे को पीछे करके ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेता है बट अनफॉर्चुनेटली वो बंदा उसके हाथ से छूट जाता है। पर जिनबा को उस आदमी का वैम्पायर बैच मिलता है और शिया अपने पुराने स्कूल आकर अपना स्कूल रिकॉर्ड चेक करती है बट उसे उसमें भी कुछ नहीं मिलता। और फिर वो एक लड़की का रिकॉर्ड चेक करती है जिसका नाम की तोंग तोंग था और उस लड़की ने भी सेम उसी टाइम ये स्कूल छोड़ा जब शिया ने छोड़ा था और शिया को वो जानी पहचानी लगती है। और हम पास में चले जाते हैं और
वो बच्ची जो शिया के साथ थी वो और कोई नहीं बल्कि टोंग टोंग ही थी। और टोंग टोंग के चोट लग जाने पर शिया उसे बड़ी मुश्किल से पिगी बैक राइड देकर ला रही थी और इसी तरह शिया को टोंग टोंग के साथ बिताया हुआ और वक्त याद आने लगता है। और इधर मिस्टर ली और मिसेस ली बहुत टेंस थे इसी वजह से क्योंकि शिया ने अपने बचपन की फोटो देख ली थी और मिसेस ली और मिस्टर ली को शिया को सब कुछ बताने को बोलती है और यांग वहाँ आकर उसे पूछता है कि वो उसकी बहन से क्या छिपा रहे हैं। तो मिस्टर ली उसे बताते हैं जब उस बच्ची को उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया था तो डॉक्टर ने बताया था उसका काफी खून बह गया है लैक्रेशन माइल्ड कंस्ट्रक्शन से, पर नहीं पता उसकी हालात इतनी खराब क्यों हो गई थी और वो ठीक होने के हालात में नहीं थी। पर हमें रीजन पता है, जब शिया उस बच्ची को अपने बैग में लेकर आई थी तो उसने उस बच्ची की सारी एनर्जी ले ली थी भूल से और वो उस बच्ची के लाइफ के एंडेंजर के लिए काफी थी। एक नॉर्मल वेम्पायर ऐसा नहीं कर सकती पर शिया अलग है और हम ये उसके अच्छे के लिए उससे नहीं बता रहे हैं। उस बच्ची को बचाने के लिए उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खो दी थी और ऐसे करने के बाद मैंने अपनी स्पेशल एबिलिटी खो दी। मैं 2 साल बेड पर पड़ा रहा। इसके बारे में अपनी बहन को मत बताना। और हम देखते हैं पास में जिनबा ने ये सब होते हुए देख लिया था और प्रेजेंट में हम शिया को देखते हैं जिसको ऑलरेडी सारी बातें याद आ चुकी थी और वो अपनी बहन से इसके बारे में पूछती है और उसे बोलती है उसने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया था। तो लैंजी उसे बताती है वो लोग बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसलिए नहीं बता पाए। और शिया तुम कभी किसी इंसान के लिए फीलिंग नहीं रख सकती, अगर रखोगी तो तुम अपने कंट्रोल से बाहर चली जाओगी। वो बच्ची मरी नहीं है, उसे पापा ने बचा लिया था। तुम किसी इंसान को जानबूझ के हर्ट नहीं करती, वो हर्ट हो जाते हैं तुम्हारे दिल की वजह से। और शिया को याद आता है जब भी वो किसी अपने के करीब गई है तो वो हमेशा हर्ट ही हुआ है। और लैंजी बताती है उस बच्ची को गलती से हर्ट करने के बाद शिया ने खुद अपने आप को डेंजर में डाल लिया था किसी भी इंसान की एनर्जी ना लेकर। और जब वो बच्ची उठी तो वो भी उठ गई और उठने के बाद वो अपनी सारी पुरानी मेमोरी भूल चुकी थी, इसलिए पूरी फैमिली ने उसे कुछ नहीं बताया और जियांग के साथ भी इसी वजह से ब्रेकअप करने को बोला भी था। और अब शिया के पास जियांग के साथ रहने का कोई एक्सक्यूज नहीं बचा था। उसे भी समझ आ गया था उसे जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे दूर ही रहना होगा। और फिर शिया अपने अपार्टमेंट आती है जहाँ जियांग उसका वेट कर रहा था और वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, बट शिया कोई बहाना बनाकर उसे अपने आप को टच करने नहीं देती और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। और शिया को जियांग के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं और ये सब याद करके वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जियांग का एक इंटरव्यू चल रहा था जहाँ जियांग उन्हें बताता है कि उसकी बीमारी एक लड़की ने ठीक की है और उसकी वजह से आज वो यहाँ है और वो उसकी बुक की इंस्पिरेशन है। और हमें तो पता ही है वो किसकी बात कर रहा है। और फिर हम लोग शिया को देखते हैं जो अभी भी अपने घर में रो रही थी और फिर वो जियांग के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ जियांग उसे सारी उसके साथ बिताई हुई मेमोरी याद दिलाने लगता है। और ये सारी बातें सुन के शिया वॉशरूम चली जाती है और वहाँ पे सोचने लगती है वो जियांग को उसके बारे में कैसे बताएगी। और हम इधर जियांग को देखते हैं जो शिया के लिए रिंग लाया था और वो प्रैक्टिस करने लगता है कि वो उस रिंग को उसे कैसे देगा। और फिर जियांग शिया को एक ब्यूटीफुल सी जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी फिशेस थी और जियांग शिया से बहुत सारी प्यार भरी बातें करने लगता है और उसे बताता है उसने उसे कितना मिस किया। और फिर जियांग शिया को रिंग दे के अपनी दिल की सारी बातें बताता है और उसे रिंग भी पहनाने लगता है, बट शिया अपने आप को कंट्रोल करके उस रिंग को लेने से मना कर देती है और उससे ब्रेकअप भी कर लेती है। और वो उसे बताती है कि वो उससे स्टार्टिंग से ही नफरत करती थी, उसने उसे कभी पसंद ही नहीं किया, वो तो बस नाटक कर रही थी। और ये सब करके वो वहाँ से चली जाती है और जियांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था शिया ने ऐसा क्यों किया। और शिया रोते हुए अपने घर पहुँचती है जहाँ उसके पास जियांग का बहुत कॉल आता है, बट वो एक भी कॉल नहीं उठाती। और वहाँ लैंजी आके शिया को कंसोल करती है और शिया लैंजी को बता देती है उसने जियांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है, बट जियांग उससे शादी करना चाहता था। और ये सब बोलते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग लैंजी शिया का सारा सामान पैक करने के लिए आती है और वो ये बात जियांग को भी बताती है। और जियांग उसे पूछता है शिया ने उसे क्यों छोड़ा, बट लैंजी उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारा पहला बार है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बट जियांग उसे बोलता है वो शिया के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लैंजी उसे बोलती है तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, लेकिन जियांग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.